नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। मौसम ने अब ऐसा रुख लेना शुरू कर दिया है जिसने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और उम्मीद भी जगा दी है। एक तरफ भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है तो दूसरी तरफ आसमान में तेजी से बदलते हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले घंटों में कई इलाकों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बारिश आखिर कहाँ होगी, कितनी होगी और क्या ये राहत देने वाली होगी या फिर अपने साथ परेशानी भी लेकर आएगी। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद दिलचस्प और लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। सुबह के समय अंबिकापुर और सूरजपुर में जिस तरह बारिश दर्ज की गई उसने साफ कर दिया कि मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही ये संकेत भी मिला कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों के दौरान कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में जिन इलाकों में अभी तेज धूप निकल रही है वहां के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ ही घंटों में बदल सकता है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और धूल भरी आंधी का असर भी देखने को मिल सकता है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा की रफ्तार काफी तेज हो सकती है। जब तेज गर्मी और नमी वाली हवाएं एक साथ असर दिखाती हैं तब मौसम अचानक उग्र रूप ले सकता है। यही कारण है कि लोगों को खुले मैदानों, कमजोर ढांचों और बड़े पेड़ों के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अगर आपके इलाके में भी मौसम का रंग अचानक बदल रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, क्योंकि इस बार मौसम की चाल कई लोगों को चौंका सकती है। बस्तर संभाग से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने मौसम की ताकत का अंदाजा साफ करा दिया है। जगदलपुर में तेज तूफान के दौरान एक भारी लोहे का स्वागत और मार्गदर्शक गेट सड़क पर गिर पड़ा। ये घटना कैमरे में भी कैद हुई। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई दोपहिया वाहन इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि तेज हवाओं को हल्के में लेना इस समय बिल्कुल सही नहीं होगा। जब भारी लोहे की संरचना तक हवा का दबाव नहीं झेल पाई तो सामान्य लोगों को सतर्क रहने की कितनी जरूरत है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी भीषण गर्मी के बीच जब अचानक बादल सक्रिय होते हैं तो मौसम में तेज बदलाव देखने को मिलता है। यही बदलाव कई बार तेज आंधी, बिजली चमकने और अचानक बारिश का कारण बनता है। इसलिए सिर्फ बारिश की संभावना पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि आंधी और गरज चमक को भी गंभीरता से लेना जरूरी है। रायगढ़ और सुकमा में पहले ही तेज आंधी और बारिश का असर देखा जा चुका है। कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। ये दिखाता है कि मौसम की गतिविधियां सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में अपना असर दिखा रही हैं। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगले कुछ घंटों में कौन से जिले इस बदलते मौसम के सबसे बड़े केंद्र बन सकते हैं। ऐसी हर जरूरी मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिए, क्योंकि आगे जो संकेत मिल रहे हैं वे कई जिलों के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल मौसम में बदलाव की सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि दूर दूर से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही हैं। जमीन पर मौजूद तेज गर्मी और ऊपर पहुंच रही नमी जब आपस में मिलती है तो वातावरण अस्थिर होने लगता है। यही कारण है कि कहीं अचानक बादल घिर जाते हैं, कहीं तेज हवाएं चलने लगती हैं और कहीं गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अभी यही स्थिति प्रदेश के कई हिस्सों में बनती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर, अंबिकापुर और सूरजपुर जैसे इलाकों में बारिश ने राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि क्या ये गतिविधियां और ज्यादा मजबूत होने वाली हैं? क्या बस्तर संभाग में खतरा बढ़ सकता है? क्या रायपुर समेत आसपास के जिलों में धूल भरी आंधी और तेज बारिश एक साथ देखने को मिल सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, किन जिलों को आने वाले घंटों में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी? यही जानकारी आगे सामने आने वाली है, क्योंकि मौसम की चाल अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मौसम की गतिविधियों में और तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर वे इलाके जहां अभी उमस बढ़ रही
रही है या जहां बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, वहां अचानक मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक तेज धूप रहने के बाद कुछ ही मिनटों में काले बादल घिराते हैं और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बस्तर संभाग के जिलों पर खास नजर रखी जा रही है। यहाँ कुछ स्थानों पर तेज आंधी, गरज चमक और अपेक्षाकृत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि लोगों को अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं होगा। किसी इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है तो कुछ किलोमीटर दूर तेज बारिश और तूफानी हवाएं देखने को मिल सकती हैं। रायपुर की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद बादलों और नमी के कारण मौसम का व्यवहार सामान्य गर्मी जैसा नहीं रहेगा। धूल भरी आंधी चलने की संभावना लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अगर हवा की रफ्तार अनुमान के अनुसार बढ़ती है तो कमजोर पेड़, अस्थायी ढांचे और खुले में रखी वस्तुएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे समय में वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि धूल भरी हवा दृश्यता को अचानक कम कर सकती है। आप अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मौसम का असर हर जिले में अलग अलग दिखाई दे रहा है और ये जानना दिलचस्प होगा कि आपके इलाके में अभी आसमान साफ है या बादल सक्रिय हो चुके हैं। बिलासपुर में मौसम ने जिस तरह अचानक करवट ली, उसने लोगों को राहत भी दी और हैरान भी किया। झमाझम बारिश ने गर्मी का असर कम किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकंडा, मंगला, अमेरी और नेहरू नगर जैसे क्षेत्रों में पेड़ों की टहनियां गिरने की खबरें सामने आई। ये दिखाता है कि राहत देने वाली बारिश कभी कभी अपने साथ अस्थायी परेशानियां भी लेकर आती है। आने वाले समय में यही स्थिति दूसरे जिलों में भी बन सकती है। अंबिकापुर और सूरजपुर में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल एक शुरुआत हो सकती है। अगर नमी वाली हवाओं का प्रवाह इसी तरह बना रहता है तो बादलों की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में जिन जिलों में अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है, वहां भी अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि अगले कुछ घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस समय सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में एक साथ दो अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ दुर्ग जैसे इलाके हैं जहां भीषण गर्मी बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं राहत दे रही हैं। जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां एक साथ मौजूद होती हैं तो मौसम की अनिश्चितता और बढ़ जाती है। इसी वजह से किसी भी जिले के लिए ये मान लेना कि मौसम अब पूरी तरह शांत रहेगा जल्दबाजी हो सकती है। अगर आप रोज ऐसी सटीक और महत्वपूर्ण मौसम जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मौसम की अगली चाल कई लोगों की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। बस्तर में सामने आई लोहे के गेट वाली घटना अभी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि मौसम की गंभीरता का उदाहरण है। जब तेज हवाएं अपनी चरम पर पहुंचती हैं तो उनका असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहता। सड़क किनारे लगे बड़े ढांचे, होर्डिंग्स और हल्के निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जहां भी मौसम खराब होने के संकेत मिले, वहां सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। आने वाले 1 से 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल ये साफ है कि नौतपा के दौरान जिस भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया था, उसके बीच अब राहत की खिड़की खुलती दिखाई दे रही है। हालांकि ये राहत हर जगह एक जैसी नहीं होगी और इसके साथ मौसम की चुनौतियां भी जुड़ी रहेंगी। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, रायगढ़, सुकमा और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की गतिविधियां कितनी तेजी से बढ़ती हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियां बनी रहती हैं तो कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही तेज हवाओं और गरज चमक को लेकर सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा। इसलिए मौसम से जुड़ी हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मौसम फिलहाल स्थिर नहीं है और आने वाले घंटों में इसकी अगली चाल कई लोगों को चौंका सकती है।